हुई है तो वो पास आ जा रही ओकला ना कछु नहीं पता चला। वो तो आराम से जिया था, कुत्ता को नहीं है। कुत्ता हमेशा ही, वही तो जानवरों में हमेशा ही आनंद है, अपन जा मान सकते हैं। ठीक है, आनंद से भी बैठी बैठी चबा रही है गैया और खा रही हैं। तो ऐसे ही अपने अंदर है, तो अपन आनंद महसूस कर सकते हैं जो कि ईश्वर ने दिया हुआ है। दूसरा, अपन रोमांचक जीवन जी सकते हैं। रोमांचक जीवन का क्या तात्पर्य है? रोमांचक जीवन रहता है जिस जीवन में अपन इसको बोलते हैं थ्रिल। तो क्या पहाड़ी से डेली कूदो? अब वही हम तुम्हें बता रहे हैं ना, थ्रिल क्या रहता है? थ्रिल। थ्रिल। और यहाँ क्या रहता है? आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब क्या होता है? अंदर से खुशी हर पल महसूस हो, हाँ हम जीवन जी रहे हैं, ये नहीं कि ये बोझ सा है, अरे पैदा क्यों हुए उसमें हर आनंद मतलब हमेशा हैप्पीनेस। आनंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आनंद, आनंद, ब्लिसफुलनेस। हम ब्लिसफुलनेस में जी रहे हैं, यानी हम परमात्मा का हमेशा धन्यवाद कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम इतना अच्छा देने के लिए धन्यवाद। हम हमेशा आनंद भाव में हैं। लेकिन ये हम, अगर हमारे पास कुछ नहीं है और हम हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें तो वो हमारे लिए क्या लगेगा? बनावटी मैं अक्सर यही हम सोचती हूँ। हम ही है, हमें पता है हमारे पास कुछ नहीं है और हम ही बोल रहे हैं हे परमात्मा धन्य है सब कुछ देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो वो बनावटी लगेगा। तो उसके लिए क्या रहता है? जिनके पास तृप्ति आ जाती है, क्या आ जाती है? तृप्ति। तो या तो तुम तृप्ति भैया प्राप्त कर हम लो। तो जब सुबह उठा था तब हमें अच्छा लगा, तो हम तो बोले थे हमारा गाजर जो भी था हाँ, तो जो अच्छा दिया उसके लिए तो धन्यवाद करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर ये सब है ना कि ये भी क्या जीवन है। अच्छा। हाँ, तो मतलब अभी तुम्हारे अंदर ब्लिसफुलनेस नहीं है। क्या नहीं है? तो एक रहता है रोमांच। अगर हम रोमांचक जीवन जीते हैं, थ्रिल वाला, और इसी को बोलते हैं पैशन वाला। अगर हम ये पैशन और थ्रिल वाला जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर से बीमारी हट जाती है, दुख हट जाते हैं, इंटरटेनमेंट हट जाता है, और जिसको हम नौकरी बोलते हैं वो नौकरी भी हट के क्या हो जाती है हमारी? वो हमारी पैशन हो जाती है। तो अब दो चीज आती हैं। तो अब हमारा, अगर हम रोमांचक जीवन जी रहे हैं तो क्या रहेगा हमारे अंदर? उठना रहेगा, खाना रहेगा। फिर जिसको हम नौकरी बोल रहे हैं तो वो हमारा रोमांचक जीवन हो जाएगा। क्यों? अगर भाई आप रोमांचित जीवन जी रहे हो, पैशन से जी रहे हो, तो वही करोगे जो पैशन आपका कहेगा। तो ये और इसी को हम बोलेंगे उसी की यही नौकरी है, तो उसे ये बोझ नहीं लगेगी और फिर वो सोना करेगा। और अब जब आदमी इतनी चीज़ों से जीता है तो फिर उसको बीमारी और दुख नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जब वो इतना रोमांचित है तो वो खुशी है, पैशन से जा रहा है तो खुशी है, और उसके यहाँ एक ऐड हो जाता है, वो क्या होता है? खुशी, हैप्पीनेस। दुख की जगह सुख आ जाता है। सुख आ जाता है। तो दुख रिप्लेस हो गया किससे? सुख से हो गया। लेकिन आनंद नहीं है, अभी परमानंद नहीं है। क्या है? वो खुशी हो गया व्यक्ति। क्या हो गया? जो दुख था वो खुश हो गया। अब ये रहता है कि पैशन भी आपको जीवन में कहाँ तक लेके जाएगा? क्या होगा? पैशन कहाँ तक लेकर जाएगा? हर जगह रोमांच, पैशन। जैसे किसी का शौक है कि भाई घूमने जाएंगे, तो तुम 1 कंट्री घूमे, 2 कंट्री घूमे, 3 कंट्री घूमे, तुमने 52 कंट्री घूम ली, 50 घूम ली। फिर तो हर बार जब तुम एक नई कंट्री जाओगे तो नया महसूस करोगे, अब फिर दूसरी जगह फिर नया। तो ये एक सर्कल चलेगा। क्या चलेगा? एक सर्कल। हर जगह नया जाओगे तो नया महसूस करोगे, लेकिन बार बार सेम नया करने पे भी तुम्हें क्या लगने लग जाएगा? वो बोर, रिपीट लगने लग जाएगा। बोरियत आएगी कि हर बार तुम नई नई जगह जा रहे हो तो वो भी नया भी क्या हो गया? बोरिंग हो गया। तो दोनों मिक्स रहेगा, लेकिन फिर भी वो इससे तो बढ़िया ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम नई जगह जा रहे हो। तो तुम कितनी कंट्री जाओगे? तुम्हें चोटियाँ चढ़ने में मजा आता है। दुनिया में कितनी चोटी हैं तुम चढ़ोगे हर बार, लेकिन वही चोटी चढ़ रहे हो तुम 2-4 बार तो मजा आएगा जब तुम बहुत अच्छी चोटियाँ चढ़ोगे, जब नए एक्सपीरियंस। लेकिन हर बार तुम चोटी चढ़ोगे तो प्रोसेस तो भाई चोटी चढ़ने की सेम ही रहेगी, तो कुछ तो रिपीट होगा। तो हर रोमांचित चीज करना भी रिपीट होता जाता है। क्या होता जाता है? रिपीट होती है। तो इससे भी थोड़ा थोड़ा आदमी को वो फीलिंग आ जाएगी कि मैं फिर से वही बोरियत वाली लाइफ तो नहीं देख रहा हूँ।
तो फिर यहाँ लोग बोलते हैं जो तुम्हारा रोमांच है, जो पैशन है, वो ग्रेटर देन लाइफ करो। ग्रेटर देन लाइफ करो मतलब और ग्रेटर देन योरसेल्फ करो। अब ये क्या होता है ग्रेटर देन लाइफ, ग्रेटर देन योरसेल्फ? जैसे सदगुरु बोलते हैं कि कुछ, सदगुरु नहीं मतलब हाँ वही जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो बताते हैं कि भाई तुम मानवता की सेवा में जीवन लगा रहे हो। अब मानवता की सेवा तो तुम जीवन भर कर सकते हो। किसी ने कैंसर में अपना जीवन लगा दिया उन रोगियों को हटाने में, वो तो तुम जीवन भर कर सकते हो। किसी ने वृद्धों की सेवा में लगा दिया कि उनका कुछ करेंगे हम। किसी ने पॉलिटिक्स में लगा दिया कि हम हाइट लेकर जाएंगे। तो अब ये तो नॉन एंडेड गेम है। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य रहेगा तब तक पॉलिटिक्स में करप्शन रहेगा, तब तक उसको चैलेंज रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा वो। कभी खत्म नहीं होगा। कि तुमने कहा कि हम देश को इधर करेंगे, पर्यावरण का हम ये करेंगे वो करेंगे, वो नॉन एंडिंग गोल है। क्या है? नॉन एंडिंग गोल। तुम्हारा जीवन निश्चित है लेकिन वो गोल अनंत काल तक है। तो तुम हमेशा इनमें फंसे रहोगे। क्या होगा? हमेशा फंसे रहोगे। तो हमेशा तुम्हारे जीवन में, लेकिन ये गोल कौन ले सकता है? जिनको भाई इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट के बिना थोड़ी ना हर कोई पॉलिटिशियन थोड़ी ना बन सकता। यस, हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। तो सभी का यही है। तो हर कोई गोल नहीं ले सकता, लेकिन जिसने ये गोल लिए हैं उनके जीवन में ऐसा है कि वो जिंदगी भर चलता रहेगा। तो ये है, तो वो थोड़े कम बोर होते हैं। ये लोग थोड़े जो रोमांच वाले हैं थोड़े जल्दी बोर हो गोल यहाँ जाएंगे। लाइफ से बड़ा है और गोल यहाँ तुमसे बड़ा है। तुमसे बड़ा मतलब तुम अपने बारे में गोल लेके नहीं बैठे हो। अब जिसने गोल बनाया मुझे 2 करोड़ कमाने हैं, तो 2 करोड़ कमा लेगा, फिर क्या करेगा वो सोचेगा 4 करोड़ कमाओ, फिर उसे लगेगा यार 4 करोड़ भी कमा लिए। तो धीरे धीरे, और जब तुम एक गोल प्राप्त कर लेते हो तो दूसरा गोल प्राप्त करना आसान हो जाता है। क्या होता है? दूसरा गोल प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो ऐसा रहता है। तो धीरे धीरे जब तुम एक बार पहली बार पहाड़ चढ़ी हुई हो तो कठिन, दूसरी बार चढ़ो तो थोड़ा सा इजी, सरल, तीसरी बार चढ़ोगे तो और सरल, चौथी बार चढ़ोगे तो और सरल। तो गोल हमेशा इजी होते जाएंगे। जो चीज इजी हो जाएगी जीवन में वो बोर हो जाएगी, वो फिर हमें एंटरटेन नहीं करेगी। ठीक है। तो वही है। अब हमारा रोमांच पहले थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन अब क्या हो गया? धीरे धीरे वो चैलेंज खत्म हो जाएगा, खत्म होते जा रहे हैं। आ गया समझ में? तो ये है। वो पहले जो पैशन था कि हमें नहीं पता था लेकिन हमें करना ही है, करना है, लेकिन अब हमें उसके बारे में पता चल गया है तो वो बोर। अब ये क्या है? अब यहाँ से आता है मनुष्य के जीवन की डिस्कवरी। तो मनुष्य को यहाँ पता चला जब ये सब करने के बाद कि हमारे जीवन में हम कुछ भी कर लें एक एम्प्टीनेस रहती ही है। खालीपन। क्या रहता है? खालीपन हमेशा रहेगा। हम कुछ भी करें एम्प्टीनेस, और इसी को अपन बोर्डम भी बोल सकते हैं। एकाकीपन, अकेलापन नहीं, जिंदगी से बोर हो जाना। अच्छा, ये रहता ही है। तुम कुछ भी करोगी यहाँ पे, जब तुम इस जीवन पे आ गई तो ये जीवन बहुत अच्छा है। ये जानवरों से उच्च कोटि का है, उच्च लेवल का है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जानवर नहीं जी रहे हैं। ठीक है, तुम खुश हो, तुम्हें जीवन में एक लग रहा है कि हम रोज जी रहे हैं। यहाँ तुम्हें क्या लगता है? लिविंग डेली। क्या लगेगा तुम्हें? लिविंगनेस लगेगी। तो यहाँ तुम्हें लगेगा तुम जीवन जी रही हो, कुछ कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ तो में। ये क्वेश्चन, मेरा जीवन बोझ है, मैं पैदा ही क्यों हुई? इससे अच्छा मर जाती है मजदूर का जीवन। तो यहाँ तुम्हें लगेगा ये सब कर रहे हैं तो ये मजदूर का जीवन नहीं लगेगा, हम रोमांचित हैं, पैशन से कर रही हो ना तुम। अब तुम्हें घूमना अच्छा लग रहा है, तुम घूम रही हो रोज। अब तुम्हें पहाड़ों पे चढ़ना अच्छा लगता है, तुम पहाड़ पे चढ़ रही हो रोज। जैसे किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, अब वो रोज खाना बना के लोगों को खिला रहा है, तो उसे वो अच्छा लग रहा है कि मैं इतना नहीं, वो पैशन से ड्रिवन है। मजदूरी किसके लिए है? वो जो बोले यार तुम्हारी रोज खाना बनवा रही, जैसे आजकल की बहू यार तुम्हारी सास का भी खाना, ससुर का भी खाना, जेठ का भी खाना, देवर का भी खाना, सबका खाना। और उसके साथ साथ वो नौकरी भी कर रही है। पहले तो नौकरी से आओ, फिर खाना भी खिलाओ। ये है। अब वही जो होटल चला रहा है अपनी खुशी खुशी, वो खुश है कि अरे आज तो 100 कस्टमर आए, क्या मस्त है, कल 100 आए, तो वो तो चाह रहा है। लेकिन उसके चाहने में भी है, वो बोरिंगत से कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, उसे मजा ही आ रहा है। जैसे डोसा बनाने में मजा आता है, तो कर रहे हैं अपन, बहस रहे हैं। तो ये है। जैसे तुम्हें ढोकले बनाने में मजा आता है, तुमसे रोज कह दे कोई ढोकले बना रहे तो कोई बोर हो जाएंगे यार, रोज बना रहा है, कभी कभार मजा आता है। तो यही है। तो वो चीज जो तुम्हें रोज रोज करने में मजा आता है, वो तुम्हारा पैशन है।
ओके ये आया फिर तो समझ हमें में? सीरियल देखने में भी मजा आता है, लेकिन एक टाइम पर हम उससे भी बोर हो जाते हैं, लगता है क्या हम अपना इतना टाइम हमने बर्बाद कर दो, इससे अच्छा कुछ और में लगा लेते। तो बस ये विचार आया, मतलब वो वर्थ इट नहीं था। क्या था? वर्थ इट नहीं था। वर्थ इट नहीं था। तो मज़ा हमें बहुत सारी चीज़ों में आता है, लेकिन वो हर जगह वर्थ इट नहीं होते हैं। अगर बाद में पश्चाताप हो रहा है, मतलब वो चीज़ गलत थी, तो पश्चाताप नहीं होना चाहिए। अगर पश्चाताप हो रहा है तो फिर तो वो नौकरी से भी गया, नौकरी जैसा हो गया, पश्चाताप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब कोई भी चीज़ हम करें वो हमारे लिए कहाँ लेकर आएगी? एक खालीपन की तरफ और एक बोर्डम की तरफ। बोर कर देगी कोई भी चीज़ होगी वो हमें। अब ये क्यों है? तो ये संतों लोगों ने कहा है, ऐसा हमने सुना है कि ऐसा उन लोगों ने कहा है कि ये इसलिए रहता है कि हमारे अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की एक बिलोंगिंग होती है। हम जब भी ऊपर से आते हैं तो एक ईश्वर, तो ये गॉडलीनेस, तो हम भी ईश्वर बन जाएं, ईश्वर हो जाएं, इसके लिए हमें एम्प्टीनेस की फीलिंग दी गई है कि ये तुम्हारे अंदर वैक्यूम है जो सिर्फ गॉडलीनेस से भरेगा। और गॉडलीनेस हमें कहाँ ले जा जाता है? ब्लिसफुलनेस, परम आनंद की ओर। कहाँ ले जाता है? परम तो जब हम इसकी तरफ जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? परम आनंद की। की ओर। लेकिन इस आनंद की ओर पहुंचने के लिए हमें इतना सारा ये करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट इतने आ गए तो हम फिर आनंद को प्राप्त नहीं करते हैं ना। अब लोग बोलते हैं कि भाई आनंद को तुम डायरेक्ट भी जा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहीं पे लोग बोलते हैं कि जब तक तुम्हें ये फीलिंग अंदर से नहीं आएगी कि जीवन में क्या है, अगर देखो तुम अगर इस स्टेज में हो तो तुम कभी इस स्टेज की तरफ नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? देखो ये स्टेज वाला भी आदमी डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये जो नौकरी वाला आदमी है ये भी आनंद की ओर जा सकता है। जैसे यहाँ पर ने देखा, जो आदमी ये है जीवन बोझ है, जीवन बोझ है हो गया। यहाँ पे क्या है अपना? आनंद है। यहाँ पे क्या है? रोमांच, थ्रिल, पैशन, थ्रिल है। ठीक है, आप देखो तो ये जीवन बोझ है, उसको पता चल गया, उसे रोज लग रहा है, तो वो आनंद की तरफ क्यों नहीं जा सकता? जबकि ये तो सरल रास्ता है, ये कठिन है, थोड़ा कठिन है। ठीक है, इसमें सब कुछ झोंकना पड़ेगा, अपना इसमें शरीर सब भी, कुछ जाएगा, सब कुछ। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं करना, बस उसे बैठ के बोलना है वाह परमात्मा वाह, सब कुछ दिया, सूरज भी है, ये भी है, रोटी भी है, फ्री मोदी जी खाना तो दे ही रहे हैं, तो सब कुछ है। सब कुछ। तो बस एक जोड़ी कपड़ा तो कोई दे ही देता है, किसी से भी मांग लो। दानी तो मंदिर भरे के ही आगे हैं। बैठ जाओ, सोते कंबल और ये शनि सब मंदिर के यहाँ तो इतना खाना फ्री मिल ही रहा है, गुरुद्वारे में खाना फ्री मिल ही रहा है। तो परम आनंद की अवस्था में आदमी जाने का तो सबसे सरल उपाय है। भारत में तो सबसे सरल है, खाना फ्री है ही, कहीं भी मंदिर लंगर अंगर चले जाओ, त्योहारों में चले जाओ, रैन बसेरा भी है, रैन बसेरा भी फ्री में है, जहाँ पर रह सकते हैं, मंदिरों में सो आराम से, ठीक है, गुरुद्वारे में सो। तो परम आनंद सबसे आसान है जाना, लेकिन आदमी जीवन बोझ से परम आनंद क्यों नहीं जाता? और जो जाते हैं तो देखो, कुछ लोग तो हमेशा अपवाद रहते हैं जो जाते हैं, संत महात्मा जो गए हैं वो सही है, लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम अधिकतर लोगों की बात करते हैं कि 90% लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें उसके अलावा भी कुछ और चाहिए है। वो डायरेक्ट वो कहते ना, हमें अरे अभी हमें कार चाहिए, उस चीज की अहमियत उनके शरीर में ज्यादा रहती है। अभी क्या है, ये लोग जीवन बोझ है वाले क्यों नहीं आनंद की ओर जाते? क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है, अगर मेरे पास अरबों रुपए आ जाएं तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो उनके पास, वो जानते हैं कि उनका जीवन बर्बाद है। क्या है? उनका जीवन बर्बाद है, लेकिन जीवन में बहुत खुशी जरूर है। अंबानी तो भाई बहुत खुश रह रहा है, अदानी तो खुश रह रहा है, हाँ? समझ में आया? तो जो यहाँ के लोग हैं उनको खुद के जीवन से प्रॉब्लम है। किससे प्रॉब्लम है? खुद के जीवन से। माई क्या है? मेरा जीवन। माई लाइफ इज बैड।
लेकिन अंबानी की लाइफ बहुत अच्छी है, शाहरुख खान की लाइफ बहुत अच्छी अमिताभ है, बच्चन की लाइफ है। आ गई समझ में? इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, अमीर लोगों की लाइफ अच्छी है, या जो एक कोई है भाइयों के पास सब है, बपचाली जैसे क्या बोला था, काली हो गई भारत में, तो रेसिज्म तो थोड़ा बहुत है ही, जो बहुत इंग्रेडिएंट होगा भारत में, तो भाइयों को जो ही लग रहा है, तो भलियों के पास पैसा है, सब है, लेकिन वो को लग रहा है कि यार हम इतने करिया ने कर गए, अब कहाँ है, तो वो को पता है कि भाई जो गोरे आदमी हैं, जो बॉडी वाले आदमी हैं, उनको जीवन अच्छा है, बस हम इनको कोई नहीं मिल रहा साउथ कोरिया में सबकी बॉडी बन रही है, सब हाँ? लोग गोरे हो रहे हैं, तो उनको अच्छा जीवन है, तो उनका जीवन बोझ है, तो जीवन बोझ है, तो ये उनका जीवन बोझ नहीं, ये क्या है, मेरा जीवन बोझ है, क्या है, मेरा जीवन मेरे लिए बोझ प्रॉब्लम कहाँ है, मेरा जीवन बोझ है, मेरा जीवन बोझ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जीवन बोझ नहीं है, मेरा जीवन बोझ है, क्या है, मेरा जीवन बोझ है। भगवान मेरे ही साथ डिवोर्स हो रहा है, भगवान मेरे ही साथ मेरे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उसका तो पति उसके साथ है, उसके बच्चे उसके साथ हैं, पैसा है, सब भी है, है, घर घूम है, रहा मकान है, है, मकान खरीद रहा, ये खरीद रहा, वो खरीद बहुत रहा, भली घर में बैठो है तो भी खुश है, खुश है, समझ में आ रही है ये बात। तो ये आदमी कभी आनंद की ओर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर मेरा जीवन भी वैसा हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, लेकिन वो इस जीवन में कोई भी अब्रप्ट चेंज नहीं करेगा, क्या है, जो लोग करते हैं वो रोमांच की तरफ जाएंगे, फिर उनको लगेगा मुझे पैसा कमाना है, वो भी एक जुनून है, तो उसमें आ जाएगा आदमी, फिर धीरे धीरे हो सकता है पैशन पता कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन एक लिमिट का यहाँ तक वो पहुंच जाएगा अपना जब गोल, और वो तो सब कर बहुत लेगा। कम लोग, तो यहाँ तो तुम बोल सकते हो 99% लोग मेरा जीवन बोझ है पे डले हैं, कितने डले हैं, 99%। सिर्फ 1% हैं जो डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। अब इनमें तुम मान सकते हो 10% लोग इधर आ जाएं, तो बाकी सब इसी में डले रहते हैं हमेशा। 10%, 1% या दुनिया को वो उजाला दिखा रहे हैं, क्यों? और यहाँ से फिर यहाँ लोग अग्रसर होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ की देखते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, फिर वो समाधि ले लेते हैं, सम्मान क्या कर देते हैं, क्या बोलते हैं, वो ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, वानप्रस्थ आश्रम की तो ओर वो फिर इधर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, इधर। तो फिर यहाँ के जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें से अपन मान सकते हैं 50% लोग यहाँ आ जाते हैं, अपनी पूरी एनर्जी और ऊर्जा तो नहीं ही खर्च कर दी, तो क्या हुआ, तो भले खर्च कर दी, इन लोगों के पास ऊर्जा ये निकालने के साधन है ना, जिसके पास पैसा है वो तो उसके पास तो ऊर्जा की कोर्स है, ठीक है, तो फिर वो यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाता है, तो कुछ लोग आ पाते हैं, कुछ आधे लोग आ पाते, आधे बीच में नहीं दबक आ जाते जाते, हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो पता चला कि वो ऐसे घुसे उस पैशन में, पैसा देखो अब पैशन वाले तो अधिकतर आ ही जाते हैं, अधिकतर लोग आ जाएंगे, तो हम तो बोलेंगे 70 से 80% लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ समय बाद पता चल जाता है धीरे धीरे कि भाई इस पैशन में भी कुछ नहीं है, जो ग्रेटर देन लाइफ रहते हैं वो भले ही कुछ लोग ज़्यादा समय ले लें, बाकी अधिकतर लोग हैं जो थोड़े भी जागरूक हैं उनको पता चल जाएगा मेरे पैशन में भी, लेकिन वो उतने समय तक पैशन को करें, तो कि इस पैशन में भी कुछ नहीं रखा है, ये भी क्या है, ऊपर नीचे है। अब आनंद की अवस्था हम कहाँ से बोल रहे हैं, ये आनंद की अवस्था ये हम सुनी सुनाई बातों से बोल रहे हैं, अब इसके आगे भी कुछ हो सकता है वो हमें पता नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है वो हमें पता नहीं है, ये हम भी सुनी सुनाई बातों पे बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक जितना सुना सुनाया ज्ञान है उसके हिसाब से आनंद ही परमानंद है, आनंद ही लास्ट स्टेज है, जहाँ सभी लोग जाते हैं, जहाँ सारे ईश्वर सन्यासी सभी लोग हैं, आया समझ में? तो यही है हमारा, तो अभी अगर हम आनंद की ओर नहीं जा सकते, हम भी नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि हमें लगता है, तुम्हें लगता है कि नहीं लगता कि भाई जीवन बेहतर है, तुम नहीं जी रही, बस लगता है कि नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि नहीं लगता, ऐसे कैसे नहीं लगता, अरे तो हाँ तो हाँ बोलो, ऐसा जोर से बोलो, हाँ जय माता दी, जय माता दी। तो अभी हम किस स्टेज में हैं, मेरा जीवन बोझ है, लेकिन दूसरों का वो जीवन नहीं है, आया समझ में? तो इसे हमें बहुत समझने की जरूरत है कि मेरा जीवन बोझ है, क्यों है मेरा अब जीवन बोझ? इसमें भी अगर लोगों के जीवन में बहुत ही ये गहरा घर कर गया, मेरा जीवन बोझ है,
तो फिर वो इधर से निकल जाएंगे। अगर अभी क्या है, आदमी के अंदर सिर्फ थोड़ी बहुत भावना रहती है कि मेरा जीवन बोझ है। जैसे बोलते नहीं है वो एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए कुछ 4 दिन का हॉलीडे, 9 दिन काम कराएंगे, 1 दिन हॉलीडे दे देंगे, बोनस दे देंगे, एम्प्लॉय बना रहे। तो वही है यहाँ पे, तो यही है। तो इसीलिए घर वाले तुम्हें महीने में 1 दिन घुमाने ले जाएंगे, साल में कपड़े दिलवा देंगे कि थोड़ा बहुत तो तुम्हें अच्छा लग जाए, शादी में बैंड बाजे बजवा देंगे, थोड़ा तो अच्छा लग जाए कि 2-4 साल के लिए आदमी काम करता रहे। तो यही है कि एकदम अगर जिस किसी को बहुत ही गहरा बैठ गया कि मेरा जीवन बोझ है, तो या तो वो क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा, या वो बदल लेगा उसको। क्या करेगा? या तो आत्महत्या कर लेगा या उस जीवन को बदल लेगा। अब भाई सुशांत सिंह जो आत्महत्या करके गया, जो 2-4 वो हीरोइन करके गई आत्महत्या, बिजनेसमैन जो आत्महत्या करके चले गए, तो उनके यहाँ क्या था भाई? वो आत्महत्या क्यों की? उनको भी लगा मेरा जीवन बोझ है। क्या लगा? मेरा जीवन बोझ है। तो हमने क्या बोला? वही है। देखो हमने क्या बोला? पैसा ही नहीं है हर किसी का। क्या है? पैसा नहीं है। यही है, पैसा नहीं है सब कुछ यहाँ। हमने क्या बोला? पैसा वाला काला है, पैसे वाले के पास पैसा है लेकिन उसके पास क्या नहीं है भाई? दूसरा थॉट आ गया कि मेरे पास ये नहीं है, किसी दूसरे का जीवन मुझसे बेहतर है। ये उसके मन में थॉट्स आ गए, या कुछ भी उसके मन में जो भी चला, वो अपन तो नहीं जानते, तो लोगों के मन में ये है। तो यही है। तो जिस किसी को लगने लग जाता है मेरा जीवन बोझ है, तो 2 है। अगर उसके मन में बहुत ही गहरे थॉट्स आ गए तो फिर वो चेंज करता है यहाँ से। फिर वो कहाँ मूव करेगा? थ्रिल की ओर। ठीक है। कुछ लोग हैं जिन यहाँ भी मूव कर जाते हैं आनंद की ओर, लेकिन वो बहुत कम होते हैं जो सक्सेस होते हैं। दिखावा बहुत से लोग करेंगे। क्या करेंगे? दिखावा बहुत करेंगे कि ध्यान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनके मन में क्या रहता है? यार उसका जीवन बेहतर तो है। जब तक अपने जीवन में है कि उसका जीवन बेहतर है, मतलब हमारे मन में चाह है कि हमारा जीवन बेहतर या इसी को मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो अगर मेरे मन में चाह रहे मेरा जीवन बेहतर हो सकता है, मतलब हम आनंद की ओर नहीं जा सकते। आ गया समझ में? आनंद का मतलब क्या है? मेरा जीवन बेस्ट है। आ गया समझ में? मेरा जीवन बेस्ट है। अगर जब तक ये क्वेश्चन नहीं है तब तक ये गहर मन में आ जाने दो, मेरा जीवन बोझ है, मेरा जीवन कुत्ते से बेकार है। ठीक है। तो जब तक ये अगर ये आ गया तो फिर हम मूव करेंगे रोमांच, थ्रिल इनकी ओर। ठीक है। तो ये भी कुछ समय में बताने लग जाएंगे तुम्हें कि भाई इनमें मजे नहीं है। तो फिर आदमी कहाँ आएगा? आनंद की खोज में निकलेगा कि भाई इससे भी आगे कुछ हो सकता है, तो वो आनंद की खोज में यहाँ जाता है। समझ में आ गया ये सब? तो ये सब हमने क्यों बताया? ये सब बताने का कारण सिर्फ ये था कि भाई हमें ये देखना है कि हमारा जीवन क्या है। तो अभी हमें कहाँ जाना है? रोमांच की ओर। कहाँ जाना है? तो 2 चीज़ें हैं, या तो आपको पता हो कि भाई क्या लगता है, और पता तो किसी को रहता नहीं है क्या अच्छा लगता है, तो जितना कुछ भी अच्छा लगता है वो सब करो, सब ट्राई कर लो, सब कर जाओ। कहाँ जा रहा है? नहीं चाहिए 6 महीना सब ट्राई करो। कहाँ जा रहा है? जीवन तो टलो ही है, कहीं जा ही नहीं रहो। जीवन मर जाओ, दूसरी बार फिर जन्म ले लोगे। 30 साल तो निकाल ही रहे हैं, तो 5 साल और निकाल दो जीवन को खोज करे में। क्या है पैशन? क्या पैशन निकालो। तो बस यही था। तो अब इतना सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो खत्म।